हरिओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त हुआ तब दुर्योधन वहां लेटा करा रहा था, क्योंकि उसकी जंघा पर भीम ने गदा से प्रहार किया था और अत्यधिक घायल अवस्था में था। तभी वहां अश्वत्थामा पहुंचता है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। दुर्योधन ने कहा कि तुम पांचों पांडवों के सिर लाकर मुझे दे दो, बस मुझे यही चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी लेके आता हूं। शिविर में गया, भगवान तो अंतर्यामी है, वो पांचों पांडवों को लेकर चले गए। परंतु दुर्भाग्यवश पांचों पांडवों के पांचों पुत्र वहां सोते रह गए। अंधकार था, अश्वत्थामा को समझ में नहीं आया और उसने पांचों पांडवों के पांचों पुत्र के सिर धड़ से अलग कर दिए और लेकर दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन को ये श्राप मिला था, वरदान मिला था कि तो जब शोक और हर्ष एक साथ इसके जीवन में आएगा तभी इसके प्राण छूटेंगे। तो दुर्योधन पहले तो अत्यधिक उसको खुशी हुई, आनंद आया कि पांचों पांडव मारे गए। परंतु तनिक प्रकाश में जब उसने देखा कि ये तो पांचों पांडवों के पुत्र हैं, तब उसको शौक हुआ। उसने कहा अश्वत्थामा, तूने तो मेरा पूरा कुल ही नाश कर दिया। और इतना कहते ही उसका प्राणांत हो गया। सुबह जब द्रौपदी आई और अपने पुत्रों को इस अवस्था में देखा तो जोर जोर से विलाप करने लगी। पांचों पांडव, भगवान सभी आए। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, जिसने भी इन पुत्रों की हत्या की है, मैं सूरज डूबने के पहले तुम्हारे सामने उसका लेके आऊंगा और तुम जो चाहना सजा देना। और अर्जुन अश्वत्थामा को लेके आए। अब मां कहिए या स्त्री कहिए, उनका दिल तो कोमल होता ही है। उन्होंने जैसे ही अर्जुन लेके आए, बोली मुंज मुंज, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इतनी दया। तो द्रौपदी ने कहा कि ये बताइए, एक तो ये ब्राह्मण पुत्र है, दूसरा ये गुरु पुत्र है, तीसरा जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में विलाप कर रही हूं, ये तो इकलौता पुत्र है और गुरु जी युद्ध में मारे गए हैं। तो इनकी माता पर क्या बीतेगी। पर उनकी बात से कोई भी सहमत नहीं था। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने इशारा किया, यदि भरी सभा में ब्राह्मण की जो शिखा रखते हैं
ब्राह्मण की शिखा काट दी जाए तो उसके मर जाने के समान ही होता है। और उसके माथे में एक मणि थी। अर्जुन ने वो मणि निकाल ली और उसकी शिखा को काटकर धक्के देकर वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा तो प्रतिशोध की आग में जल रहा था और विचार कर रहा था कि अब कोई पांडवों के वंश में बचा है कोई वारिस। तभी उसे ध्यान आता है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था तब उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा भागी भागी भगवान की शरण में गई, कन्हैया की शरण में गई और विलाप करने लगी। बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते न अन्यम तदभ्यम पश्येयत्र मृत्यु परस्परम। अर्थात आपके सिवा कोई भी मेरे गर्भ की रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, पुत्री चिंता मत करो, कुछ क्षण के लिए मातृत्व भाव लाओ अपने अंदर। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया भगवान सूक्ष्म रूप में उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से उस बच्चे की रक्षा की। एक रूप में भगवान बाहर भी खड़े हैं, बाहर भी विराजमान हैं। कोई समझे या न समझे परंतु कुंती माता समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं, ये ब्रह्म है। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ना तो तू किसी का भतीजा है, ना किसी का बेटा है, ना किसी का भाई है, तू तो ब्रह्म है। भगवान हंसने लगे और बोले कि देखो तो ये बुआ मेरे को ब्रह्म कह रही है।